नाजरीन, पाकिस्तान यूथ टीवी से मैं हूँ इजाज़ अली चिश्ती। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद जावेद साहब। मज़ीद इनके हवाले से मैं कुछ बताऊँ तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सबसे पहले उनको दरख्वास्त करूँगा वो अपना तारुफ़ करवाएंगे। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू है ये जिन लोगों को ज़याबीतिस है, जिसको आप लोग शुगर बोलते हैं, हाइपरटेंशन या जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस हवाले से वो बहुत ही मुफीद आपको बातें बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं मोहम्मद जावेद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं? सर सबसे पहले तो आप जो हमारे इस वक्त नाजरीन हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं एक अदारा सोशल एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की तरफ से हूँ। एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की तरफ से हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट जंग में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में हम दो जो ज़्यादा मेजर डिजीज़ हैं ना नॉन NCD के हवाले से उनको हम यहाँ देख रहे हैं। उनमें एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, मतलब है जिसको आप आम अल्फाज में हम देहात में हम शुगर बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक ब्लड है। प्रेशर का बढ़ जाना। अच्छा सर, इस हवाले से काफ़ी सारा मतलब जो लोग हैं उनमें ये बीमारियां पाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और शुगर ज़याबीतिस का। तो इसके इलाज की तरफ मुख्तलिफ तरीका इलाज है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक वगैरह वगैरह है। तो आज सर आप हमारे नाज़रीन को बताएं जो ख़ास तौर पर हम कमी महसूस करते हैं कि इनको ये नहीं पता होता कि हमने परहेज़ क्या करना है, क्या चीज़ मतलब इफ़ेक्टेबल है, फ़ायदेमंद है शुगर में, ब्लड प्रेशर में, और क्या चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दवा से बेहतर परहेज़ होता है। तो ज़रा इस हवाले से सर अपनी अफादियत जी बता दें। बिल्कुल। जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन है बेसिकली ये एक डिज़ीज़ तो है ही, लेकिन इसमें एक लेवल का बढ़ जाना है। और इसमें जब लेवल ये बढ़ जाता है, अगर बर वक्त इसका इलाज करवा लिया जाए तो मर्ज़ ये कंट्रोलेबल है। अगर बर वक्त इसका इलाज ना करवाया जाए, एहतियाती तदाबीर ना कर दे तो ये मर्ज़ जो है ख़तरा जान बाइस मौत भी बन सकती है। और इस वजह से बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्होंने रोज़मर्रा अपना डायबिटिक एहतियाती तदाबीर नहीं करते और ना उन्होंने कभी अपना शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल टेस्ट करवाया होता है, जिसकी वजह एकदम या उसका नेगेटिव कॉल होती है। तो फिर वो डॉक्टर से रिव्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि इनको शुगर की जी, मतलब है उनको चेक करना चाहिए। चाहे उगाए उनको चेक करो और उनको परहेज़ करना चाहिए। इसमें शुगर से सबसे ख़तरनाक मतलब या चीज़ का खासतौर कोल्ड ड्रिंक्स का और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। जो अगर इन केस आपको शुगर हो जाती है तो उसके लिए हमने हर RSC पे आप जाएँ, अपना NCD कार्ड बनाएं। NCD कार्ड से ये होगा कि आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वहाँ जो डिस्पेंसर होगा, यहाँ डॉक्टर होगा, वो मुकम्मल तौर पे पेशेंट की काउंसलिंग करेगा कि आपने क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें नहीं खानी। और अगर आप मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं, अगर लो लेवल पे शुगर हो, अगर आप उसमें एहतियाती तदाबीर कर लें तो वो कंट्रोलेबल हो। सर एहतियाती तदाबीर जो मतलब है आम जो मोटी मोटी बातें जिनको हम आसान ज़बान में कह सकते हैं, जी जी। तो जो हमारे सुनने वाले हैं डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार जी करें? बिल्कुल। क्योंकि आपका एक प्रोग्राम है और आप बड़े इसमें माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं इस मामले के हवाले से। चलो नाज़रीन को फ़ायदा हो जाए। इसमें ये सबसे पहले है कि पेशेंट को एक ना डिप्रेशन और एनजाइटी, अपना डिप्रेशन और साइकेट्रिस्ट टेस्ट होता है, ये हमारे RSC लेवल पे मौजूद है, ये मना करवाना चाहिए। अगर इन केस उसको डिप्रेशन है या अपना एनजाइटी है तो ये भी अपना नेगेटिव रोल इसका होता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को अप करने के हवाले से। रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो तरीकाकार है मतलब वो नाज़रीन को बताएं उसका क्या तरीका है? रजिस्ट्रेशन कार्ड का ये तरीकाकार है कि आप RSC को जाएँ, यहाँ गढ़ राजा RSC नज़दीक है, वहाँ जाके लोग आप मिले, वो आप उनको कहें कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपका NCD कार्ड बन जाएगा। जैसे ही आपका NCD कार्ड बनेगा वो आपको मेजर एहतियाती तदाबीर बताएंगे कि आपने रेगुलर वर्क करनी है, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गपशप लगानी है, अपनी मजहबी इक़्तिदार है, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपनी 5 वक्त की नमाज ठीक है वो अपनी पूरी करें, क्योंकि इससे भी सुकून मिलता है। जैसे आपको ये मजहबी रूहानी सुकून मिलेगा, आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। प्लस फिर अगर वो लेवल डॉक्टर देख लेगा कि आपका जो डिजीज़ लेवल है वो किस जगह पे है, अगर तो वो आपका है तो आपको मेडिसन या इंसुलिन रिकमेंड करेगा, वो आप रेगुलर लगवाएं, रेगुलर वॉक रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। डाइट में क्या चीज़ है, जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मैंगो हैं या अपना केला है या कोई और चीज़ें हैं, ये शुगर का पेशेंट ना खाए।
इसमें मतलब दूसरे से अपना फल हैं, सेब है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो वगैरह कम, सब्जियां करें, सब्जियों को वाइट मीट यूज़ करें, और जो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है वो रेड मीट ना बिल्कुल ना खाए, वो अपना नमक का कम इस्तेमाल करें और बॉयल हुई सब्जियां खाएं, और इससे अपना सुरख मिर्च की जगह काली मिर्च इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ कंट्रोलेबल है। और रेगुलर वॉक करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। इसमें एक साथ में ना डिस्पेंसर हमारे ना वो एंजाइटी टेस्ट करते हैं कि आप किस किस लाइफ स्टाइल, ये जो शुगर है ना और ब्लड प्रेशर, टोटल ये लाइफ स्टाइल है। अगर आप घर में बाउंड रहेंगे, बिल्कुल अपने फैमिली को टाइम नहीं देंगे, ज़्यादा काम वक्त में पूरी 6 घंटे की नींद नहीं करेंगे, तो ये मर्ज़ ऑटोमेटिक हर किसी को हो सकता है। अगर आप 6 घंटे की नींद पूरी करते हैं, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मामूलात ज़िंदगी रोज़मर्रा अच्छे तरीके से गुजारते हैं, रिलैक्स रहते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, डाइट को कंट्रोल करते हैं, डाइट को कंट्रोल करके मतलब भूख रख के खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, आपकी इससे दूसरी डिजीज़ है वो भी कंट्रोल है। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद जावेद साहब, जो ज़ियाबीतीस और ब्लड प्रेशर के हवाले से मुख्तलिफ एनजीओज़ के ज़रिए बेलौस खिदमत कर रहे हैं, और इनका वसी तजर्बा है इस मामले में, ख़ास तौर पर ज़ियाबीतीस और ब्लड प्रेशर के हवाले से, ग़िज़ाई इलाज या परहेज़ के हवाले से। तो इनका जो कहने का मकसद है और जो ख़ुलासा है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को बाउंड ना करें, आप आम रूटीन की जो वॉक है, जिसको आप वर्जिश कह सकते हैं आप, वो, और अगर आप मुस्लिम हैं तो उस हवाले से आप नमाज 5 गाना का एहतमाम करें, मजहबी रिवायात जितनी भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, तो अखलाकियात वगैरह जितनी चीज़ें उन पर आप तवज्जो दें। और सबसे जो अहम बात मोहम्मद जावेद साहब ने जो बताई है कि वक्तन फ़वक्तन आप अपना टेस्ट करवाते रहा करें, और बुनियादी मरकज़ सेहत है ज़िला झंग में, तो ख़ास तौर पर उन्होंने बताया है तहसील मरकज़ में गढ़ महाराजा है, शोरकोट तहसील में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर बुनियादी मरकज़ सेहत में इनके यूनिट कायम है, वहाँ आप रब्ता करें। तो आप दुआओं में हमें याद रखिए। इसी के साथ ही अपने तकनीकी मुआवन मोहम्मद अब्बास तजरा के साथ इजाज़त चिश्ती को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें। पाकिस्तान।